जो है यहाँ पे बल्दिया चौक में 15 चौक में छुट्टी के औकात से ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक एहलकारान जो हैं जो ट्रैफिक ऑफिसर हैं DSI काजम शाह साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी ये ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में अभी एक और बाइक को जब्त किया गया। गुलफाम आप वहाँ पे दिखाएं। और एक और नौजवान को यहाँ पे लाया गया है और इनका भी बाइक जब्त किया गया है। इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाहर जो जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो तो अमूमन भाग जाते हैं, बात नहीं करते, किसी वजह से कतराते हैं। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास तो है कि उन्होंने एक चीज़ की खिलाफ वर्जी की है, अपने साथ ज्यादती की है, अपनी जान की परवाह ना की है, बगैर हेलमेट पे बाइक पे सवार हो गए। लेकिन ये जो अभी जो एक नौजवान आए, ये काफ़ी सीनियर है। मेरी कोशिश रहेगी कि इनसे बात करूँ। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकील। अकील, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं सर, पढ़ते हैं? ये स्टडी है, ये खत्म हो गई है। कौन से इदारे में पढ़ते हैं? मैं पहले डिग्री कॉलेज। तो अभी क्या करते हैं? अभी कुछ भी नहीं सर, बाहर की ट्राई की। आपको पता है अभी आपको यहाँ पे क्यों लाया गया है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है इस बात। बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आपको यहाँ पे क्यों लाया गया? नहीं, कोई आइडिया नहीं है तो नहीं पता है। थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करें जरा, क्यों लाया सकता है? हेलमेट ना हो इस वजह से। हेलमेट क्यों नहीं था? सर हेलमेट नहीं लाया है। क्यों नहीं लाया? वजह? सर सुबह जल्दी में निकल गया। आपको अपनी जान से प्यार है? पेरेंट्स भाई वगैरह घर में है सारे, तो सब आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हेलमेट पहन के जाएं? वो तो कहते हैं कि हेलमेट लेके जाएं साथ। तो आप क्यों नहीं लेके आए? आपको सुबह पता है कि कल के दिन अगर आपकी जान जाया हो जाती है, तो अगर आपको दुख हो ना हो, आप हमारे भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम रेटिंग के लिए ये चीज़ें नहीं कर रहे, सिर्फ बाकी नौजवानों को रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कल हमारी कौम की भागदौड़ अपने हाथों में आपने लेनी थी, कल आपकी जान जाया होगी, हमें दुख नहीं होगा। क्या समझते हैं जो बच्चा 3 दिन कबल आमना क्लिनिक के सामने अपनी जान से गया, हमें उसका दुख नहीं है? दुख है सर। तो आप भी इस हादसे की नज़र होंगे जब, तो फिर आप क्या समझते हैं हमें दुख नहीं होगा? दुख तो होगा सर, हर बंदे को दुख होता है। तो फिर अपनी जानों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ और दीगर माशरे के वो लोग जो आपको अहमियत देते हैं, उनके साथ ये मजाक क्यों करते हैं? सर मजाक, सुबह जल्दी में था इसलिए नहीं याद आई है, साथ में लेके आया। ये हर बच्चा अभी चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड जिन बच्चों से मेरी बात हुई, उन सब ने ये कहा हमें याद भूल गई। क्या ये मुमकिन है कि 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल सब सवारों को याद भूल गई? सर याद, लेकिन सुबह बंदा वैसे भी जल्दी में होता है इसलिए नहीं याद आती है। जान से ज्यादा कोई चीज जल्दी या अहम हो सकती है? कोई चीज अहम तो नहीं है। फिर जब आपकी जान है तब बाकी काम है, जब आपको अपनी जान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो समझते हैं बाकी कोई काम जरूरी है? जान से तो इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा है जब आपके पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि आपका बाइक इस वजह से जब्त हुआ, आपके पास हेलमेट नहीं था, दोस्त अब आपको जब ये चीज उनको पता चलेगी तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? शर्मिंदगी की बात तो है, लेकिन सर उनको भी समझना चाहिए कि एकदम से एक बाइक तो नहीं जब्त होनी चाहिए। एकदम से किधर बाइक जब्त हुई है? आप ये देखिए, ये जो 2 दर्जन से बाइक, आप समझते हैं 1 दर्जन से ज्यादा आपके एकदम से जब्त हुई है? नहीं, वो बाइक तो जब्त हुई है, लेकिन सर एक बार चांस, गलती का एहसास है? गलती का एहसास है, लेकिन कितना है? सर मुझे पूरा गलती का अपनी का एहसास है कि मेरे गलती का एहसास इस तरह होता है कि आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बंदा मैं समझता हूँ कि डूब जाता है। नहीं सर, हमें गलती का अपना का एहसास है, लेकिन हमें एक चांस तो मिलना चाहिए था कि कल से आप हेलमेट। चांस 2 दिनों से दफा 144 नाफिज हो चुका है रावला कोर्ट में, कोई भी बगैर हेलमेट ड्राइव नहीं कर सकता। ये 2 दिन चांस नहीं था? 2 दिन चांस, लेकिन सर मैं यहाँ पे था ही नहीं। कल आपको इतला नहीं मिली कि 300 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त हुए? नहीं, मैं सर यहाँ पे नहीं था, मैं तो गया हुआ था तो पीर वाली साइड। आपसे मेरी ये दिली दरखास्त है, मैं आपसे बहैसियत एक नौजवान भाई आपसे ये दरखास्त करता हूँ, खुदारा अपनी जान को इस तरह से दाव पे ना लगाएं और अपने घर वालों के साथ इस तरह से मजाक ना करें, अपनी जान के साथ इस तरह से मजाक ना करें और हमारे साथ इस तरह से मजाक ना करें कि जो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप कल कौम के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, वकील हैं, सहाफ़ी हैं और आप हमारी कौम का एहसास है। सर सही बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे और भाई हैं, इनके बारे में बताया गया, प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब टीचर हैं आप, मैं आपसे इंतहाई अदब और एहतराम से ये जानना चाहूँगा कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं बॉयज़ डिग्री कॉलेज थोरार में। बॉयज़ डिग्री कॉलेज थोरार में पढ़ाते हैं। आपको क्यों रोका गया है? वो असल में सुबह मैं जल्दी में निकला हूँ और दूसरा ये मैंने मफलर भी पहना हुआ था, तो रोका क्यों गया आपको? ये हेलमेट में आज वो भूल गया। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल सद एहतराम है, मैं दिल से मैं अदब एहतराम करता हूँ आपका।
आपको ये खिलाफ वर्जी करनी चाहिए थी? नहीं, खिलाफ वर्जी डेलिब्रेटली तो नहीं की। सुबह असल में मैंने वो काफी सारा सामान था बाइक पे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं, सब हेलमेट की वजह से। इससे पहले जो भाग गए हैं जो नौजवान, वो भी हेलमेट की वजह से। अब समझते हैं कि कम से कम सुबह के टाइम 50 बंदों के साथ ऐसा हो सकता है कि 50 के 50 को याद भूल गई। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी किसी का नहीं कर रहा। प्रोफेसर साहब, जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं हमें याद भूल गई। नहीं, बाकी सबका तो नहीं। मैं दिल्ली से जाता हूँ और मेरे प्रोफेसर साहब, किसी को याद भूल सकती है, आपको याद भूलनी चाहिए थी। नहीं भाई, हो सकता है, ह्यूमन। सर, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं। मैंने 1000 दफा मैं ये कहूंगा कि आप प्रोफेसर हैं, आपसे बहुत सारी चीजें, हमने भी जहाँ पे पहुंचे, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ किसी उस्ताद की वजह से खड़ा हूँ। आपको ये अमली मुजाहरा आप नहीं समझते कि प्रोफेसर को देख के बाकी बच्चों पे क्या तासर जाता होगा? जी जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं हेलमेट रेगुलर यूज करता हूँ, बस आज फर्स्ट टाइम में मैं भूला हूँ। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स सबके लिए सेम भी नहीं है। मतलब कुछ लोग, अभी भी मैं देख रहा था, बाइक पे बगैर हेलमेट के जा रहे थे, कुछ को रोका। प्रोफेसर साहब, मैं कुछ भाग गए, मैं काफी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ। और जो आपने कहा रूल सबके लिए सेम नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ऊंच नीच हो सकती है। मैं इस पे भी मैं जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां क्या? आप मुझे ये चीज बताएं, आप प्रोफेसर हैं, हम जब अपने हुकूक के लिए दावा करते हैं कहीं पे भी, तो आप नहीं समझते कि उन हुकूक के एवज हम पे कुछ फराइज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं? जब तक हम वो पूरी नहीं करेंगे तो हम रियासत से या रियासती इदारों से किसी किस्म के हुकूक का दावा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहली जिम्मेदारी तो हर शख्स की अपनी बनती है। आपने गलती की है, आप मानते हैं? डेफिनेटली, बेशक भूलना भी एक मिस्टेक है और उस एतबार से मेरी मिस्टेक तो है। तो इस मिस्टेक का बाकी बच्चों पे क्या तासर गया होगा? आप क्या इसको एनालाइज करेंगे? यकीनन जाहिर सी बात है, मनफी क्या होगा। आपके साथ 20 से 24 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तकरीबन ये 10, 15, 20 स्टूडेंट्स तो होंगे। जब ये देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर साहब को भी रोका गया है, इनके तो हौसले और बढ़ रहे हैं कि एक हम ही नहीं है बल्कि प्रोफेसर साहब भी हैं। नहीं, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये मुझे रोजाना हेलमेट में भी देखते होंगे। आज वेरी फर्स्ट टाइम मैं हेलमेट के बगैर आया हूँ। प्रोफेसर साहब, आप सीनियर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं, मैं आपसे ये मिस्टेक दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। और आप जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, जिस कॉलेज में आप हैं, वहाँ के बच्चों को भी इस चीज़ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन्हें पाबंद करेंगे कि हेलमेट के बगैर ना आए। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बच्चा हेलमेट के बगैर बाइक लेके कॉलेज आता है, आप उसे क्लास में बैठने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, इधर ही रुकिए, आप ना जाएं, इधर ही रुकिए। क्या नाम है आपका? जी, शाबाश। शहबाज साहब, कहाँ से हैं? रिपोर्टी से। माशाल्लाह साहब, खासे सीनियर हैं, कहीं पढ़ते हैं, जी नहीं, काम करते हैं? जी आपको क्यों रोका गया अभी? अभी पता नहीं। कोई अंदाजा भी नहीं है? नहीं। थोड़ा सा सोच के देखे जरा। इतने नौजवानों को रोका गया, क्यों रोका गया होगा? ये एक्सीडेंट हुआ जो अच्छा हुआ है। तो आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि आपको अपनी जान के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए? हादसा किसी भी वक्त रोनमा हो सकता है, जब आपकी जान जाएगी हमें दुख नहीं होगा। जी जी, आपको ऐसे करना चाहिए। बाइक के बगैर आप हेलमेट पे, मोटरसाइकिल पे सवार हैं हेलमेट के बगैर, तो आपकी जान चली गई तो आप हमारे भाई हैं, हमें नुकसान नहीं होगा। जी जी, जी। ऐसे आपको इन छोटे बच्चों के लिए एक मिसाल होना चाहिए, इनके लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। आप जैसे सीनियर सिटीजन इस तरह करेंगे, सीनियर भाई इस तरह करेंगे, तो आपके छोटे क्या समझते हैं कि वो कल आपको देख के बाइक का हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे? नहीं कह रहे हैं। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना, सीनियर सिटीजन होने के नाते इन बच्चों के लिए अमली मिसाल बनेंगे, और खुदारा आप ऐसी मिसाल बने कि ये बच्चे आपको देख के कहें कि हमने हेलमेट पहनना है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज जो ट्रैफिक TSI साहब हैं, काज़िम शाह साहब, इनकी ज़ेरे निगरानी आज तीसरे दिन से ये ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ मौजूद है काज़िम साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहूँगा। लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आप इस ऑपरेशन को, और जिस तरह के रवैये नाज़रीन हमारे हैं वो भी आपने देख लिए। इवन कि यहाँ पे जिस बच्चे से भी हमने बात करने की कोशिश की, जिस स्टूडेंट से भी हमने बात करने की कोशिश की, वो सब देख के भाग जाते, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। काज़िम साहब, क्या समझते हैं कि ये जो 3 दिनों में जो आपने ऑपरेशन किया, तकरीबन कितने मोटरसाइकिल जब्त किए होंगे? जी, कल तो हमने 300 से ऊपर जब्त किए थे। आज भी इस वक्त तक 100, 150, 200 तक जो है हमने जब्त किए हैं। ये थाने चौकियों से भी, उनसे भी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि उन्होंने कितने जब्त किए। ट्रैफिक वालों ने इस वक्त तक 150 से ऊपर जो है ना जब्त कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है शाह साहब। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताएं शाह साहब, कि जब भी आप किसी इस तरह से ऑपरेशन करते हैं तो क्या आप पे भी कोई दबाव डालने की कोशिश की जाती है, या कहीं से कहा जाता है कि आप ये ऑपरेशन ना करें, या हमारा बाइक हमें दे दें? नहीं, हम किसी की नहीं सुनते। हमारे जो बाला अफसरान हैं, बिलखसूस हमारे DIG साहब रीजन राशिद नईम साहब और SSP साहब,
और डीसी साहब भी माशाल्लाह उनकी तरफ से हमें जो हदायतें हैं कि आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो ना हम किसी की सुनते हैं बात, ना किसी के दबाव में। बहुत अच्छी बात है, लोग भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाह साहब कि आप किसी के दबाव में ना आए और इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पे ऑपरेशन जारी रखें। और नाज़रीन, जैसा आज से 3 दिन कबल एक हादसा रौनमा हुआ था जिसमें शाह साहब एक बच्चे की जान चली गई थी बाई बेग से तल्लक रखने वाले, और जब तक ऐसे ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होते रहेंगे या जब तक हम इन्हीं हादसा को देख के सबक नहीं सीखेंगे, तो आप समझते हैं कि ये हादसा की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी? यानी इंशाल्लाह ये हम अपना पूरा वर्क जारी रखेंगे, पूरे अपने जोर जोश से जितना हमसे हो सका हम करेंगे। पहले भी करते थे, हम मजीद इंशाल्लाह सख्त करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, पीछे से रोकते हैं, जो पीछे होते हैं मोटरसाइकिल वाले वो भाई से भाग वो जाते वहीं से हैं। भाग जाता है। मैंने हाँ। बहुत सारे केसेस ऐसे जी, भी जी। देखे। और शाह साहब, यहाँ पे आपकी तरफ से भी और नाज़रीन पूरे इदारे की जानिब से यहाँ से मैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन तो आपके बच्चों के बाइक आज जब्त किए गए हैं, ये इसलिए जब्त नहीं किए गए, ये पहले भी जब्त होते रहे, लेकिन ये इनकी जानों का सौदा आप इस तरह से करके उन्हें बेच देंगे बगैर हेलमेट के, आप उन्हें इस शहर में भेज देंगे, कल उस बच्चे की जान जाएगी, फिर इसी तरह से तनकीद होगी कि ये नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता। जब तक हम अपने, मैं समझता हूँ, फ़राइज़ को पूरा नहीं करते, जब तक हुकूक का दावा नहीं कर सकते, और वो जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने के लिए उसके बाद हम हुकूक का दावा कर सकते हैं। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि आज तक रावलाकोट को इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, ये चीज़ें क्यों नहीं मुमकिनात में से हो पाई कि हर बंदे को ट्रैफिक कानून का बाइक वालों समेत पाबंद किया जाए? जी, बस ये लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, बिलखुसूस वालिदैन को चाहिए कि सुबह जब उनके बच्चे निकलते हैं वो उनको चेक करें, वो कि बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक की क्या पोजीशन है, ये अल्ट्रेशन वगैरह करा के उसके बाद ये वन व्हीलिंग तो बहुत ज्यादा है, पहले नहीं होता था, इन दोनों में थोड़ा सा वन व्हीलिंग का इंशाअल्लाह इनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। शाह साहब, लोग हमारे साथ तावन करें, वालिदैन तावन करें, ये जिस तरह आप लोग मीडिया वाले कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप रावलाकोट में एक चेंजिंग देखेंगे। और शाह साहब, मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे कि जो जहाँ पे जो बाइक्स आ रहे हैं उनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं है, स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, किसी की लाइट्स नहीं है, किसी बैक साइड की नंबर प्लेट नहीं है, किसी की ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है, तो ये जो दीगर खिलाफ वर्जियाँ हैं इनके भी जुर्माने होते हैं, तो क्या आप वो भी लागू कर रहे हैं इन पे? जी जी, इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं हम, जो बदून नंबर प्लेट है वो जब्त कर रहे हैं। आप जाके ये देखें जो हमने सामने जब्त किया हुए हैं, इनमें से अक्सरियत थाने में जाके आप चेक करें, बदून नंबर प्लेट है, बदून नंबर प्लेट के लिए तो कोई छूट है ही नहीं, उनको तो हम फिल फोर जो है ना जब्त करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने ये ऑपरेशन जारी रखा हुआ और पूरे हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस ऑपरेशन को रोजाना की बुनियाद पे जारी रखेंगे और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हमारे दुश्मन नहीं है या हम उनके दुश्मन नहीं है या हमें उनसे किसी किस्म की खार नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियां महफूज बनाना मैं समझता हूँ कि हम सबका फर्ज है। जब तक आप इस तरह से एक्टिव रहेंगे तब तक ही ये चीज मुमकिन हो पाएगी। इंशाल्लाह जी उमर भाई, हम इसी तरह आप देखेंगे हमें। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका मेज़बान उमर ख़याम एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।